इसमें नंबर 3 में कांग्रुएंस की पहली प्रॉपर्टी थी, है ना, वो आपकी थी ए कांग्रुएंस ए मॉडुलो एन, मतलब हर एक नंबर इंटीजर जो होता है वो स्वयं क्या होता है, कांग्रुएंस में दिखाई देता है। सेकेंड आपकी प्रॉपर्टी थी कि अगर ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन है देन बी कांग्रुएंस ए मॉडुलो एन होगा। ठीक है, जैसे कि प्रॉपर्टी दो प्रूफ करते चलते हैं, ठीक है ना। तब प्रूफ की बात थी वहां पे। चलिए इसका सॉल्यूशन या प्रूफ पहला तो बहुत इजी है। पहले हमको ये दिखाना है कि हर एक नंबर स्वयं कांग्रुएंस के रूप में दिखाई देता है ना, विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो एन। तो ये तो कंफर्म है कि जो है ना ए कांग्रुएंस ए मॉडुलो एन का मतलब यह होता है कि हमको ये दिखाना है कि ए माइनस ए डिवाइड्स बाई एन। तो हम जानते हैं कि जो जीरो होता है ना, जीरो को हर एक इंटीजर डिवाइड कर सकता है। तो एन डिवाइड्स जीरो, एन डिवाइड्स जीरो का मतलब एन डिवाइड्स ए माइनस ए, है ना। तो जीरो के ए माइनस ए लिख सकते हैं। और जैसे एन डिवाइड्स ए माइनस ए लिखेंगे इसका मतलब यह हुआ कि ए कांग्रुएंस ए और मॉडुलो एन, इसका मतलब यही हुआ। ठीक है, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे में हम लोग दिया है कि इफ, तो लेट कर लेते हैं कि ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन, ये लेट कर लेते हैं। देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें दूसरे वाले में यह शो करना है कि अगर ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन है देन वी हैव टू शो दैट, तो हमें यह शो करना है कि बी कांग्रुएंस ए मॉडुलो एन भी होगा, है ना। तो हमें यह शो करना है कि बी कांग्रुएंस ए मॉडुलो एन होगा। तो क्योंकि ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन है तो इसका मतलब यह होगा, है ना, कि n डिवाइड्स a माइनस बी। ठीक है, n डिवाइड्स a माइनस बी। अगर n a माइनस बी को डिवाइड करता है तो n जो है वह माइनस a माइनस बी को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर से 5 कोई नंबर डिवाइड कर रहा है या 10 को मान लीजिए 5 डिवाइड कर रहा है तो माइनस 10 को भी 5 डिवाइड करेगा। तो अगर a माइनस बी को n डिवाइड करता है तो a माइनस बी का नेगेटिव जो होगा उसको भी n डिवाइड करेगा, है ना। तो अब अगर n a माइनस a माइनस b को डिवाइड करता है इसका मतलब n डिवाइड्स b माइनस a, माइनस को अंदर ले लीजिए आप। और n डिवाइड्स b माइनस a का मतलब होता है b कांग्रुएंस a मॉडुलो n। ठीक है, तो ये दोनों प्रॉपर्टी नोट कर लीजिए पहले। सही आसान है, प्रूफ आसानी से कर सकते हैं। ऐसे चीज आप लोग नंबर पे भी लेके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए, ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ होना। तीसरा चौथा कि अगर ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन है तो बी कांग्रुएंस सी मॉडुलो एन, दोनों अगर मतलब ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन है और बी कांग्रुएंस सी मॉडुलो एन है देन ए कांग्रुएंस सी मॉडुलो ट्रांजिटिविटी है यह, है ना। और चौथी प्रॉपर्टी जो है कि अगर ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन है और सी कांग्रुएंस डी मॉडुलो एन है देन ए प्लस सी कांग्रुएंस बी प्लस डी मॉडुलो एन और ए इंटू सी कांग्रुएंस बी इंटू डी मॉडुलो एन, यह भी चीजें होंगी, है ना। तो आराम से इसको बाय एग्जांपल भी देख सकते हैं, ठीक है ना। देखेंगे नहीं घर पे आके आप लोग, खाली खा के आप लोग दाना ये सब इसी काम चलेगा। बहुत सिंपल है ना, आराम से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नंबर लेके कोई भी नंबर लेके ऐसे देख लीजिए, ठीक है। देखिए इसके बाद इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो थर्ड का प्रूफ पहले करते हैं। थर्ड में यह है कि लेट ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन। तो अगर ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो एन है तो इसका मतलब यह हुआ एन डिवाइड्स ए माइनस बी। बात समझ आ रही है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड एक चीज और हमारे पास है, एंड बी कांग्रुएंस सी मॉडुलो एन है। तो इसका मतलब यह हुआ कि n डिवाइड्स b माइनस सी, यह हो गया इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अगर n a माइनस b को डिवाइड करता है, n b माइनस सी को डिवाइड करता है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अगर n a माइनस b को डिवाइड करता है, n b माइनस सी को डिवाइड करता है, तो ऐसा n जो है वो दोनों के सम को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है ना। जैसे 5 10 को डिवाइड करे, 5 15 को डिवाइड करे, तो 5 10 प्लस 15 को भी डिवाइड करेगा। तो इसी तरीके से यह हो गया। अब इसको लिख सकते हैं n डिवाइड्स, अब इसको जोड़ दीजिए तो b से b कट जाएगा a माइनस सी, और n डिवाइड्स a माइनस सी का मतलब बेटा यह होता है कि a कांग्रुएंस c मॉडुलो n। ठीक है, तो ये आपने पा लिया। ठीक, यह हो गया तीसरे का प्रूफ हो गया। चौथे की तरफ चलते हैं। चौथे में क्या है
कि लेट कर लेते हैं कि ए कांग्रुएंस सेम तरीके से बी मॉडलो एन, ए कांग्रुएंस बी मॉडलो एन का मतलब वही है कि एन डिवाइड्स ए माइनस बी। अगर एन डिवाइड्स ए माइनस बी है तो कुछ बार में डिवाइड करेगा, है ना, कुछ बार में डिवाइड करेगा। मान लीजिए कि जो ए माइनस बी है इज इक्वल टू, मान लीजिए कुछ बार में एन के वन बार में, के वन बार में डिवाइड कर दिया, बस समझ रही है ना। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया यहाँ पे। एंड इसी में एक चीज और है कि सी कांग्रुएंस डी मॉडलो एन है, तो इसका मतलब यह होता है कि एन डिवाइड्स सी माइनस डी, है ना। तो अब ये भी कुछ बार में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए भैया ये जो सी माइनस डी है ना इज इक्वल टू एन के टू हो जाएगा, क्लियर है ना। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इस तरीके से हमको दिखाना है क्या है, हमको दिखाना है कि a प्लस सी कांग्रुएंस b प्लस डी मॉडलो एन और a इंटू सी कांग्रुएंस b इंटू डी, है ना, मॉडलो एन दिखाना है। अब क्या करते हैं बेटा, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड कर देते हैं कैसे, a माइनस बी और प्लस सी माइनस डी इज इक्वल टू एन कॉमन k1 प्लस k2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं ऐसे लिख दूं, और ये जो a, अब इसको आपस में एसोसिएट करते हैं, a को c के साथ ले लेते हैं, a प्लस सी और माइनस कॉमन करके b प्लस डी कर लेते हैं, क्लियर है ना। और इज इक्वल टू एन k1 प्लस k2 कर दिया हमने, ठीक है ना। अब ऐसा कर दिया तो भाई यहाँ पे कंफर्म है, इसका मतलब यह है कि a प्लस सी कांग्रुएंस b प्लस डी मॉडलो n, है ना, है ना। अगर आप चाहो तो एक आध लाइन और बढ़ा सकते हो, कैसे मालूम, इसका मतलब यह हुआ कि n डिवाइड्स था a प्लस सी माइनस b प्लस डी, ये ना कितनी बार डिवाइड कर रहा है, k1 प्लस k2 बार में डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब यह हो गया कि a प्लस सी कांग्रुएंस b प्लस डी और मॉडलो n, इसका मतलब यह हो गया, यह प्रूफ हो गया, है ना। इसी तरीके से अब आते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है a इंटू सी वाला। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो a इज इक्वल टू है, लिख दीजिए b प्लस एन के वन, है ना। एंड फ्रॉम इक्वेशन टू c इज इक्वल टू लिख दीजिए d प्लस एन के टू, बोलो है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर दें नाउ, है ना, a इंटू सी इज इक्वल b प्लस एन के वन और d प्लस एन के टू, क्लियर है। तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, b इंटू डी, है ना, ये हो गया, और फिर b एन के टू एन बी के टू, और फिर इसका इसमें करेंगे प्लस एन डी के वन और प्लस एन स्क्वायर के वन के टू, क्लियर है। तो यहाँ से आएगा बी डी, एन कॉमन कर लेते हैं तो बी के टू और प्लस एन के वन और प्लस एन, ये एन कॉमन कर लेते एन के वन के टू, बोलो। तो इसका मतलब इसको ट्रांसफर कर दो तो ए सी माइनस का बी डी बराबर हो जाएगा एन बी के टू और एन के वन और प्लस एन के वन के टू, क्लियर है। इस तरीके से इसका मतलब कि जो AC माइनस बी डी को एन डिवाइड करता है कितनी बार में, इतनी बार में, तो समझ रही है ना, इतनी बार में। इसका मतलब कि एन डिवाइड्स AC माइनस का बी डी। अगर एन डिवाइड्स a माइनस बी होता है तो बोलते हैं कांग्रुएंट b मॉडलो n। अगर एन डिवाइड्स AC माइनस बी डी, इसका मतलब AC कांग्रुएंट बी डी मॉडलो n हो गया। ये पार्ट प्रूफ हो गया। नोट कर लीजिए ये दो पार्ट, ऐसे भाई भाई से दोनों जरूर करके चले जाते हैं, 5 पार्ट में हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ वाला देखिए है कि अगर a कांग्रुएंस b मॉडलो n है तो a प्लस सी का जो है वो b प्लस सी के कांग्रुएंस में होगा मॉडलो n, मॉडलो n a भी रहेगा, ठीक है ना। और उसी तरीके से a इंटू सी भी होगा, a इंटू सी कांग्रुएंस b इंटू सी मॉडलो n, मतलब वही चीज है कि अगर a कांग्रुएंस b मॉडलो n है तो दोनों साइड का सेम इंटीजर अगर आप जोड़ते हो या दोनों साइड में सेम इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो कांग्रुएंसी बनी रहेगी, बात समझ आ रही है। और नेक्स्ट वाला है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा काम करता है ये, है ना। ऐसे क्वेश्चन में जहां पे पूछे जाते हैं कि इसके पावर को अगर इस नंबर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या बनेगा, यूनिट है ना, यूनिट वाला जो है नंबर कौन होगा, तो इस तरीके से डिजिट कौन होगा, ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, है ना। हाँ आते हैं क्वेश्चन आते हैं।
तो जो वो सब क्वेश्चन था तो वहां पे सब बड़ा काम करता है, ये वाला पावर वाला, मतलब कि अगर ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो n है तो उसके पावर में कोई भी इंटीजर आप चढ़ा दीजिए, पॉजिटिव इंटीजर, तो वो भी कांग्रुएंसी बनी रहेगी। मतलब जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि 4 कांग्रुएंस 2 मॉडुलो 2 है, मॉडुलो 2 है कि नहीं यहाँ पे, है ना। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से डिवाइड कर सकते, कोई समस्या नहीं। अगर इसका हम स्क्वायर कुछ भी कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे 4 का स्क्वायर कांग्रुएंस 2 का स्क्वायर मॉडुलो 2, तो ये भी सही है ना। 4 का पावर 4 कांग्रुएंस 2 के पावर 4 कर देंगे मॉडुलो 2, ये भी सही है। मतलब कुछ भी पावर आप पॉजिटिव इंटीजर दोनों साइड चढ़ा दीजिए, है ना, आपकी कांग्रुएंसी जो है बनी रहती है। तो इसका बड़ा यूज होता है, ठीक है ना। तो ये जो छठा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट में है, और वो सब तो मान लीजिए इजी है, बहुत बड़ी चीज नहीं है, तो आराम आसानी से आप कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। देखिए ध्यान से आप, तो पहले प्रूफ में 5वें को देखते हैं क्रम से। तो लेट ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो n है, ए कांग्रुएंस बी मॉडुलो n है, इसका मतलब यह हुआ n डिवाइड्स a माइनस बी, n a माइनस बी को डिवाइड करता है। अगर n a माइनस बी को डिवाइड करता है, इसी में मैं क्या कर दूं, इसलिए मैं c जोड़ दूं, c घटा दूं, a माइनस बी है, इसी में c जोड़ दूं, c घटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तभी n डिवाइड करेगा, जो घटाया वही जोड़ा, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन ऐसे करने से क्या हो गया, ऐसे करने से आपका ये हो जाएगा कि हम a प्लस सी को एक साथ ले लेते हैं और माइनस करके b प्लस सी हो जाएगा इस तरीके से। इसका मतलब n डिवाइड्स a प्लस सी माइनस b प्लस सी, इसका मतलब यह हो गया a प्लस सी है ना कांग्रुएंस b प्लस सी और मॉडुलो n हो गया ये काम। फिर सर इसी प्रकार से है ना, अगेन सिंस a कांग्रुएंस b मॉडुलो n है, a कांग्रुएंस b मॉडुलो n है, तो इसका मतलब कि n डिवाइड्स a माइनस b। अगर n a माइनस b को डिवाइड करता है ना, तो n a माइनस b इंटू c को भी डिवाइड करेगा, है ना। अगर से मान लीजिए 5 10 को डिवाइड कर दो, 10 में किसी से भी गुणा कर दो आप, 1 से 2 से 3 से 4 से 5, उसको भी डिवाइड करेगा, है ना, वही कहानी है। तो अगर n a माइनस b को डिवाइड करता है तो n a माइनस b इंटू c को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब कि n डिवाइड करेगा a इंटू सी माइनस b इंटू सी को, जैसे ये लिखा है, इसका मतलब कि ac कांग्रुएंस bc और मॉडुलो n, है ना। तो क्लियर, इस तरीके 5वां प्रूफ आसानी से। छठे नंबर पर देखिए यहाँ पे, है ना, छठे में लेट कर लेते हैं कि a कांग्रुएंस b मॉडुलो n है, a कांग्रुएंस b मॉडुलो n है, तो a कांग्रुएंस b मॉडुलो n है, इसका मतलब यह है कि n डिवाइड्स a माइनस b, यही ना, n डिवाइड्स a माइनस b। अगर n a माइनस b को डिवाइड करता है तो कुछ बार में ना करेगा, तो मान लीजिए इसको लिख देते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू n k1, मान लीजिए k1 बार में कर रहा है, बस समझ रही ना, n जो है वो k1 बार में डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को। यहाँ से लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b प्लस n k1 लिख सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दोनों साइड में a टू द पावर r लगा देते हैं, तो दोनों बराबर हैं, उनका पावर भी कर दीजिए सेम, तभी बराबर होंगे, है ना। अब इसको क्या करते हैं, बायनॉमियल एक्सपांशन कर देते हैं, a टू द पावर r इज इक्वल टू, बायनॉमियल एक्सपांशन करते हैं बेटा तो x प्लस a के पावर n के रूप में, x प्लस a की पावर n, तो x की पावर n मतलब b टू द पावर r और प्लस, है ना, nc1 मतलब rc1, है ना, और फिर b टू द पावर r माइनस 1 और इंटू n k1, ऐसे ही ना, फिर प्लस फिर rc2, ठीक है, फिर पावर घटेगा r माइनस 2 और इसका पावर बढ़ेगा n k1 की पावर 2, बोलो ये ऐसे ही कंटिन्यू होते चला जाएगा, है ना। और लास्ट में आपको मिल जाएगा यहाँ से, है ना, क्या सीधे n k1 के पावर r, लास्ट में a के पावर हो जाता है ना, a के पावर n, तो लास्ट में a मतलब ये है जिसके पावर r, और वो जो b हो जाएगा b के पावर r माइनस r हो जाएगा, मतलब 0, बस समझ रही है ना। और आर सी आर, यहाँ पे जो टर्म होगा वो आर सी आर, बी के पावर आर माइनस आर और n की 1 की पावर आर हो जाएगा इस तरीके से। तो ये मिल गया हमको। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएगा, बहुत सिंपल है, a टू दी पावर r इज इक्वल टू, है ना, b टू दी पावर r। अब देखो इसके बाद जितने भी टर्म आपको आगे मिलेंगे सब में n है कि नहीं, जितने भी टर्म हमको आगे दिख रहे हैं सब में n है, n कॉमन कर लीजिए, n कॉमन करके मिल जाएगा आर सी वन, कुछ मत करिए, आर सी वन b टू दी पावर r माइनस 1 और k1 और प्लस आर सी टू b टू दी पावर r माइनस 2, n कॉमन कर लिया हमने तो n बचा और k1 का स्क्वायर बचा, है ना, इस तरीके से। और प्लस डॉट 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 प्लस n तो कॉमन कर लिया, एक n कॉमन किया
तो अभी n के पावर r माइनस 1 बचेगा, क्योंकि n की पावर r है ना, और k1 के पावर r कितना बच जाएगा। अब इसको मैं लिख देता हूँ a टू दी पावर r इज इक्वल टू b टू दी पावर r और प्लस का n, इसको k2 बोल लेता हूँ नया, वेयर k2 इज इक्वल टू यही जो ब्रैकेट में पूरा है लिख देंगे, क्लियर है ना, ये k2 जाएगा। इसका मतलब ये लिख सकते हैं a टू दी पावर r माइनस b टू दी पावर r इज इक्वल टू n k2। इसका मतलब कि n डिवाइड्स a टू दी पावर r माइनस b टू दी पावर r, n डिवाइड करता है a टू दी पावर r माइनस b टू दी पावर r तो k2 आ गया। और इसका मतलब यह होता है, जब ऐसा होता है n अगर a माइनस b को डिवाइड करता है तो बोलते हैं कांग्रुएंस b मार लो n, अगर n a टू दी पावर r माइनस b टू दी पावर r को डिवाइड करता है, इसका मतलब कि a टू दी पावर r कांग्रुएंस b टू दी पावर r मार लो हो गया। नोट कर लीजिए। सातवां आठवां, तो सातवें में क्या है देखिए, प्रूफ करते हैं। सातवें में कि अगर a कांग्रुएंस b प्लस c है ना मॉडुलो n है और c कांग्रुएंस d मॉडुलो n है, तो आपको शो करना है ऐसे केस में कि तब a कांग्रुएंस b प्लस d मॉडुलो n भी होगा। तो ठीक है, लेट कर लेते हैं कि a कांग्रुएंस b प्लस c मॉडुलो n है, ठीक है, एंड ये भी मान लेते हैं कि c कांग्रुएंस d मॉडुलो n है, ठीक। तो ठीक है, अगर a कांग्रुएंस b प्लस c मॉडुलो n, इसका समझते हैं, इसका मतलब यह हो गया कि n डिवाइड्स a माइनस b प्लस c, यही ना बेटा। अगर n इसको डिवाइड करता कुछ बार मिलेगा, तो मान लेते हैं कि भाई जो a माइनस b प्लस c बराबर लिख देंगे n k1, मान लीजिए k1 बार में करता है। ऐसे केस में a इज इक्वल टू लिख देते हैं। अब क्यों a इज इक्वल टू, जो हमको लास्ट में लाना है ना वो a कांग्रुएंस करके लाना है, तो इसको लिखते हैं a इज इक्वल टू b प्लस c और प्लस का n k1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया, क्लियर है। हमारे पास ये भी रिजल्ट है, c कांग्रुएंस d मॉडुलो n का मतलब यह हुआ कि n डिवाइड्स c माइनस d, n डिवाइड्स c माइनस d, n डिवाइड्स c, कुछ बाद में ये भी करेगा, तो c माइनस d इज इक्वल टू लिख देते हैं n k2 लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है इस तरीके से। तो यहाँ से c इज इक्वल टू, देखो क्योंकि जो लास्ट में हमको लाना है ना उसमें c नहीं है, ध्यान देना, हमको लास्ट में लाना है a कांग्रुएंस b प्लस d मॉडुलो, उसमें c नहीं है, तो c को एलिमिनेट कर देना है ना। तो c इज इक्वल टू लिख देते हैं d प्लस n k2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड है ना। अब यहाँ से c का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, सेकंड से c का मान उठा के फर्स्ट में रख देते हैं, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा b प्लस c के स्थान पे d और प्लस n k2 और प्लस आगे n k1 है ना, क्लियर। तो a इज इक्वल टू b प्लस d और बेटा n कॉमन कर लेंगे, k1 प्लस k2 या k2 प्लस k1। इसका मतलब यह हो गया कि a माइनस b प्लस d इज इक्वल टू n k1 प्लस k2। इसका मतलब यह हो गया कि n डिवाइड कर रहा है किसको, a माइनस b प्लस d को कितनी बार में, है ना, k1 प्लस k2 बार में। इसका मतलब a कांग्रुएंस b प्लस d मॉडुलो n हो गया। ये सातवां की प्रूफ हो गया, है ना। और आठवां देखते हैं, सेम पैटर्न पे आठवां है। देखो जो पेयर आपको लिया जा रहा है आपके सामने ना, वो एकदम सेम पैटर्न वाले हैं, मतलब एक ही तरीके से प्रूफ होने वाले हैं। अब आठवां देखो, आठवें की स्थिति देखो। आठवें में क्या है, लेट कर लेते हैं कि a कांग्रुएंस b c मॉडुलो n है। तो इसका मतलब यह हो गया बेटा कि n डिवाइड्स a माइनस का bc, यही ना, n डिवाइड्स a माइनस का bc। अगर n डिवाइड्स a माइनस bc तो कुछ बार में फिर होगा यहाँ पे a माइनस bc इज इक्वल टू n k1, तो यहाँ से मिल जाएगा a इज इक्वल टू bc प्लस n k1। बस में आ रही है ना, ये इक्वेशन नंबर आपका 1 हो गया, ठीक। एंड हमारे पास ये भी है c कांग्रुएंस d मॉडुलो n है, तो यहाँ से भी वही बोलेंगे। इसका मतलब n डिवाइड्स c माइनस d, कुछ बार में डिवाइड करेगा, मान लीजिए k2 बार में कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो जो हमको प्रूफ करना है उसमें भी c नहीं है, है ना, तो c का मान निकाल लीजिए फिर, तो d प्लस n k2, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यही जो c का मान है d प्लस n k2 इक्वेशन ऑफ फर्स्ट में रख दो। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट है क्या, a इज इक्वल टू b, है ना, और c का मान क्या है यहाँ पे, c का मान है आपका, है ना, d प्लस n k2,
है ना, और प्लस का n k1 है ही यहाँ पे। अलग अलग कर लेते हैं, a इज इक्वल टू बी डी और प्लस का n b k2 और प्लस का n k1, है ना। तो a इज इक्वल टू बी डी और n कॉमन कर लेंगे तो b k2 प्लस का k1, है ना। इसका मतलब यह हुआ कि a माइनस का बी डी इज इक्वल टू n b k2 प्लस का k1, है ना। कितनी बार में कर रहा है, इसका मतलब n डिवाइड्स a माइनस बी डी कितनी बार में, bk2 प्लस k1 बार में। इसका मतलब कि a कांग्रुएंस bd और मॉडुलो n, ठीक है। यही हो गया, नोट कर लीजिए। तो 9वें का प्रूफ देखिए। 9वां तो बहुत सिंपल है, लेट a कांग्रुएंस b प्लस c मॉडुलो n, ठीक है। आपके पास ये है, तो इसका मतलब कि n डिवाइड्स a माइनस b प्लस c, है ना, यही इसका मतलब हो गया। n डिवाइड्स a माइनस b प्लस c, अगर इसको लिखते हैं हम n डिवाइड्स, है ना, a माइनस c एक साथ कर ले और माइनस का b, क्या फर्क पड़ता है, सही है ना भैया। अब माइनस कॉमन करो सही तो मिलेगा। अब इसको ऐसे कर दिए, है ना, क्या भैया, ठीक है। ये इस तरीके का हो गया। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि a माइनस सी कांग्रुएंस b मॉडुलो n हो गया। बोलो हो, ऐसे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ आ रही है। तो इसे मैनेज भी कर सकते हैं, और भी मैनेज आप कर सकते थे। जैसे कैसे कि अगर ये इस तरीके से है कि n डिवाइड्स a माइनस b प्लस c, इसका मतलब कि a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू n k1, कुछ बाद में ना। इसका मतलब ये हो जाएगा इस तरीके से, इसको मैं कर लेता हूँ a माइनस का c कर लेता हूँ और माइनस का b इज इक्वल टू n k1, और इसको मैं ट्रांसफर कर दूं तो मिल जाएगा a माइनस का c, है ना, इज इक्वल टू b प्लस n k1। ऐसे भी हो गया यहाँ पे। तो इससे भी कहानी तो वही है, मतलब तो वही आ रहा है कि n डिवाइड्स a माइनस c माइनस b, इसका मतलब वही चीज है कि a माइनस का c कांग्रुएंस b मॉडुलो n। इसी तरीके से कर लीजिए मैनेज, ठीक है। 10वां देखिए, बहुत ही सिंपल है कि अगर a कांग्रुएंस b मॉडुलो n है तो ऐसे केस में n डिवाइड्स a माइनस b, n डिवाइड्स a माइनस b, इसका मतलब बेटा ये हो गया कि n डिवाइड्स अगर a माइनस b तो कुछ बाहर में करेगा। तो मान लीजिए आपका n k1, ये ना n k1, इसको लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b प्लस n k1, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस a इज इक्वल टू माइनस b और प्लस n और माइनस का k1, है ना। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत ही सीधा सा हुआ कि इस, है ना, जो हमारा माइनस a है और माइनस b जो है, इसको कौन डिवाइड कर रहा है ना, इज इक्वल टू n माइनस का k1। इसका मतलब कि n डिवाइड्स माइनस a, है ना, माइनस b। इसका मतलब यह है कि माइनस a कांग्रुएंस माइनस b मॉडुलो हो गया भैया। 10वां, मैंने 9 10 सिंपल इजी, कोई दिक्कत नहीं, मतलब वही चीज है ना। इसमें मैं बोलूं 4 कांग्रुएंस 2 मॉडुलो, ये 2 है तो माइनस 4 है ना, कांग्रुएंस माइनस 2 मॉडुलो 2 भी होगा, भेजेंगे तो वही आएगा, सीधी सी बात है। तो मान लीजिए क्वेश्चन है, लिखिए क्वेश्चन, इफ a कांग्रुएंस b मॉडुलो n, इफ a कांग्रुएंस b मॉडुलो n and m divides n, then so that a congruence b modulo m, ठीक है। बहुत सीधी सी बात है कि अगर a कांग्रुएंस b मॉडुलो n है, अगर m n को डिवाइड करता है तो ऐसी स्थिति में a कांग्रुएंस b मॉडुलो m भी होगा। जैसे मैं बता दूं, बहुत सिंपल, जैसे मान लीजिए 16 कांग्रुएंस 4 मॉडुलो 2, क्लियर है ना। यहाँ पे मॉडुलो 2 के मॉडुलो 4 कर लेते हैं, मॉडुलो 4, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो है कंफर्म है, 16 में से 4 जाएगा तो 12 आएगा, 12 को 4 डिवाइड करेगा, कंफर्म है। अब 2 कोई नंबर है, अब देखो ये n है ना। अब कोई नंबर में m बराबर 2 ले लेता हूँ और जो 2 है ये 4 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो ये हो रहा कि m n को डिवाइड करे,
मान लीजिए m बराबर 2 ले लिया, n का मान 4 है, तो 2 4 को डिवाइड करता है, तो ये भी कंफर्म है कि तब 16 कांग्रुएंस 4 मॉडुलो m मतलब मॉडुलो 2 भी होगा, कंफर्म है। 16 में से 4 का 12 है, 12 को भी 2 डिवाइड करेगा। तो ये चीजें हैं कि अगर a कांग्रुएंस b मॉडुलो n है, तो अगर n को कोई नंबर डिवाइड करता है तब a कांग्रुएंस b मॉडुलो m भी होगा। बात समझ में आ रही है ना, इस तरीके से। तो ये चीजें आसानी से दिख जाती, कोई समस्या नहीं। देखो ये जो मैं बोलता हूँ ना आपसे कि a कांग्रुएंस b मॉडुलो n में ये हमारा जो b होता है इसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू बोलते हैं। लिखा है क्या आपको, इसको क्या बोलते हैं, रेसिड्यू। क्यों बोलते हैं, क्योंकि रेसिड्यू ही तो है ये जो यहाँ पे होता है, ये वही चीज है जो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं बोलूं ये 16 है मान लीजिए, है ना, या जो भी है 15 ही मान लीजिए, 15 कांग्रुएंस 1 मॉडुलो 2, यह सही है कि नहीं है? हाँ ये है। तो जब 15 को 2 से भाग तो रिमाइंडर ये ना बचता है, बोलिए, जब 15 को 2 से भाग तो रिमाइंडर, जो रिमाइंडर होता है वही यहाँ होता है b के स्थान, इसलिए b को रेसिड्यू बोला जाता है। बात समझ में आ रही है ना। और इसी को घटाते हैं तो जाके कटता है, रिमाइंडर जितना बचता है अगर उसी को घटा दें हम मेन नंबर में से, इससे डिवाइड, जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसी में से रिमाइंडर घटा दें तो उतने से कट जाएगा, है ना। अगर 15 में से घटा दें 14 से, ऐसे वही हाल होता है। ऐसे मान लीजिए 20 है ना कांग्रुएंस, ये मान लीजिए 5 है ना मॉडुलो, इस तरीके से है ना 5 कर दे, इसको मान लीजिए ऐसे कर देते हैं 6 कर देते हैं और मॉडुलो 7 कर देते हैं, ये भी सही है ना। 20 माइनस 6 करेंगे तो 14 आएगा, 7 से डिवाइड करेगा, तो ये 6 रिमाइंडर होता है, क्योंकि जब 20 को डायरेक्ट हम 7 से भाग दें अगर, है ना, तो हमें रिमाइंडर मिलेगा। ठीक है ना, बात समझ में नहीं आ रही है? यही कहानी, मतलब इसको ध्यान समझना, 20 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस का 6, तो यही जो 6 होता है ये b के स्थान पे होता है, यही 6 b के स्थान पे होता है। बस हमारी है ना जो रिमाइंडर होता है, इसलिए चीजें आती है, तो सब चीज समझिएगा। अब देखो यहाँ पे इसको प्रूव करना है, आसानी से प्रूव कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसके प्रूफ में आइए, बहुत इजी है, दिख भी रहा है, रिजल्ट भी आपने देखा कि ऐसा होता है कि अगर a कांग्रुएंस b मॉडुलो n, तो अगर n को कोई डिवाइड करता है तो a कांग्रुएंस b मॉडुलो m भी होगा, अगर n को m डिवाइड करता है तो ठीक है। सिंस a कांग्रुएंस b मॉडुलो n है, बहुत ही सिंपल है, इसका मतलब यह हुआ कि n डिवाइड्स एकदम तुरंत लिखा कीजिए, इसका मतलब कुछ बाद में करेगा ये भी लिख दीजिए, मान लीजिए k1 बाद में कर दिया, k बाद में कर दिया, है ना, इस तरीके से। अब यहां से हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू b प्लस m, k1 भी लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर देते हैं। सिंस यह बोला है कि m जो है वो n को डिवाइड करता है, अगर बेटा m n को डिवाइड करता है ये भी तो कुछ बाद में ही करेगा, मान लीजिए n बराबर m k2 हो गया, इस तरीके से। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यही वहां पे लगा दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट a इज इक्वल टू b प्लस n के स्थान पे m k2 और k1 हो जाएगा, इस तरीके से। तो इसका मतलब यह हो जाएगा कि a माइनस का b इज इक्वल टू m और m k1 k2 या k2 k1, है ना। इसका मतलब कि m डिवाइड करता है a माइनस b को कितनी बार में, k1 k2 बार में। इसका मतलब कि m डिवाइड्स a माइनस का b, m डिवाइड्स a माइनस b का मतलब होता है a कांग्रुएंस b मॉडुलो m, ठीक है। ये आगे है ना, क्वेश्चन लिखिएगा, प्रूव दैट 41 डिवाइड्स 20 टू द पावर 20 माइनस का 1, यह प्रूफ करना है कि 41 जो है डिवाइड करता है 20 टू द पावर 20 माइनस 1 को 41 आपका डिवाइड करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो -1 छोड़ो, आप पहले 20 टू पावर 20 को देखो, बात समझ में आ रही है? देखो कैसे ऐसे क्वेश्चन को हम मैनेज कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है मैनेज करने का, पहले वो चीज समझते हैं। ध्यान दीजिए, अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि 41 जो होता है इसको डिवाइड करता है, ये आपको शो करना है। डिवाइड करते ऐसा समझते हैं, इसका मतलब यह है कि जब 41 से इसमें डिवाइड भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। डिवाइड करता है इसका मतलब ये चीज हो गया, है ना। अगर बचता तो वो होता कितना बचता वो भी मालूम चल जाएगा। देखो मैं बताता इसमें बताऊंगा, ध्यान से समझिएगा। इसमें ये भी पता हम लोग पता कर सकते हैं कि अगर डिवाइड नहीं करता है कोई नंबर किसी के पावर को या ऐसे किसी नंबर को, तो रिमाइंडर कितना बचेगा वो भी कैसे बताएंगे, वो भी बता देंगे कैसे बताएंगे। यहाँ पे वही चीज आएगा सेम तरीके से, बस रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर 0 तो बोले इसका मतलब डिवाइड कर रहे हैं पूरा, बात समझ में आ रही है। आइए अब देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले देखो यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा कि जो नियम हमारा होता है वो होता है a कांग्रुएंस b मॉडुलो n। तो मॉडुलो n की बात होती है
तो मान लो n की जगह फिक्स है कितना है हमारा यहाँ पे, हेलो सॉरी 41 की बात, क्योंकि हम लोग क्या लिखते हैं कि n डिवाइड्स a माइनस बी। अगर a कांग्रुएंस b मान लो तो हम लोग लिखते हैं n डिवाइड्स a माइनस बी। इसका मतलब कि जो n के स्थान पे क्या रहेगा 41 रहेगा, वो ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे जाएगा a कांग्रुएंस b और मान लो 41, ये चीज तो आप पहले कंफर्म रखिएगा। अब हमको यहाँ मालूम क्या लाना है, यहाँ पे लाना है ये पूरा चीज है ना, यहाँ पे ये पूरा लाना है हमको 20 to the power 20 minus 1, और b के स्थान पे अगर डिवाइड करते तो 0 लाना है, अगर डिवाइड नहीं करता तो जो बचता वही रिमाइंडर होता। पसंद मारी ना, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए। अब करना क्या है वो ध्यान समझिएगा। अब हम जैसे 41 है ना, या फिर 20 की पावर 20 है, तो अब एक काम कर सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पे इस तरीके से 2 की अगर मैं बात करूं तो 2 के पावर अगर आप करिए 2 तो आएगा 4 है ना। आप 41 तक जाइए, 2 के पावर क्यूब करेंगे कितना मिलेगा 8, 2 के पावर 4 करेंगे क्या मिलेगा 16, 2 के पावर 5 करेंगे क्या मिलेगा 32 है ना, और 2 के पावर 6 करने क्या मिल जाएगा 64। बात समझ मारिए। तो आपको 2 के पावर उतना लेके जाना है जो 41 के क्लोज हो और 41 से कम हो है ना, 41 के क्लोज हो 41 से कम हो। बात समझ मारी है, क्योंकि देखो 64 जो है ना वो 41 से ज्यादा आगे है और 32 41 के क्लोज है, जो क्लोज है उसको लेके चलेंगे। तो हम इसको एक काम करते हैं, अगर मैं इसको लिख दूं देन अगर मैं ये चीज लिखूं आपके सामने कि 2 के पावर 5 कांग्रुएंस 2 पावर 5 कितना जाएगा 32। अब 32 में क्या देखो नियम क्या होता है कि इसको अगर पक्षांतर करते हैं, भेजते हैं, ट्रांसफर करते हैं तो इसमें से घटता है तो जो आता है उसको 41 डिवाइड करेगा। तो 32 में से क्या घटाएं कि जो आए वो उसको 41 डिवाइड करेंगे। बताइए 32 में से माइनस का 9 अगर डिवाइड कर दोगे और घटा दोगे है ना, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो जो आएगा उसको मान लो 41, मतलब उसको 41 डिवाइड करेगा। क्लियर है ना बेटा। ये 32 माइनस 9 और पक्षांतर करते ट्रांसफर करते तो माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 9 हो जाएगा, तो 32 प्लस 9 30 है ना 41 हो जाएगा। 41 को 41 डिवाइड करता है, कंफर्म है। अब देखो यहाँ पे 2 के पावर 5 है हमारे पास, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, ध्यान से समझिएगा है ना। 2 के पावर 5 का मतलब हो गया हमारा 32। क्लियर है ना। अब अगर मैं इन दोनों के पावर लगाऊं, दोनों का स्क्वायर कर दूं, दोनों क्या कर दूं स्क्वायर कर दूं, तो 2 के पावर 5 का स्क्वायर कर दूं तो माइनस 9 का स्क्वायर मार लो 41। कोई दिक्कत तो है नहीं है, स्क्वायर करने कोई हाल होता है। यहाँ जाएगा है ना 2 के पावर 5 का स्क्वायर कांग्रुएंस 81 और मार लो 41। क्लियर है ना सबको? ऐसा बोलो। अब 2 के पावर ये जो है ना, ये चीज जो है इसको 2 के पावर 10 कांग्रुएंस 81 और मान लो 40।